जहाँ जश्न ख़त्म होता है। समर साहब आपको बहुत मुबारक, कैसे कैसे आपने ये गोया ये मोतियों के ज़ख़ीरे यहाँ पे जमा कर दिए हैं बरेली में। आपने ये सब सदफ से गुहर आए आबदार, ये समझ लिए ये बहादुर भी हैं और बेश बहादुर भी हैं। सब लोग यहाँ पे जमा हैं। आइए मैं मिसरे पढ़ रहा हूँ और जहाँ पे जश्न ख़त्म होता है वहाँ से शुरू कर रहा हूँ। सरकार आपके हुक्म की तामील हो रही, मैं पढ़ाई दे रहा हूँ। पराए देश में भी अपनी सीखू ढूंढ लेते हैं, अली वालों की खुशबू ढूंढ लेते हैं। मुसलमानों की आंखों को नजर फिर क्यों नहीं आते, फजाइल तो मेरे मौला के हिंदू ढूंढ लेते हैं। मैं ये जश्न वहां से आइए इमाम ज़माना के लिए पहले मैं 4 मिसरे पेश करूं ताकि मद हाजिर में भी कुछ हो जाए। अफरोज भाई हमारे एक परवाना है, एकदम आशिक गुल्लेस भाई के, उनके 4 मिसरे पेश कर रहा हूं। अल्लाह उनके दीद की साथ कब आएगी, अल्लाह उनके दीद की साथ कब आएगी, लेकर सबा पयामे मसरत कब आएगी, लेकर सबा पयामे मसरत कब आएगी। जब से सुना है मैंने कयामत में आएंगे, हर एक से पूछता हूं कयामत कब आएगी। हर एक से पूछता हूँ कयामत कब आएगी। आइए हजरात, अब मैं उस शख्सियत के पास चल रहा हूँ। सोचा तो था कि अभी नहीं पढ़ाऊंगा, मगर उनका हुक्म है। और ऐसी आवाज़ आपने हदीस के साथ सुनी ना, जो तिलावत का एक ख़ास अंदाज, जो आवाज़ मौला ने अता किया है। और ये गला, ये आवाज़ भी सबको मिलती नहीं है। और ख़ास तरीके से खुतबों के अदब पे जो कमांड है हुज्जतुल इस्लाम मौलाना करार मौलाई साहब का, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ ले आए। मनक़बत पूरी है मगर एक शेर बस पढ़ दे रहा हूँ कि मिलावट का लहू क्या मुर्तज़ा को याद रखेगा, मिलावट का लहू क्या मुर्तज़ा को याद रखेगा। खरा है खून जिनका वो अली को याद करते हैं, अली की मदह खानी का शरफ हर एक नहीं पाता, अली की मदह अच्छी नस्ल के अफराद करते हैं। नारे हैदरी। तशरीफ ले आए जनाब मौलाना करार मौलाई साहब। जब कोई सरे मिंबर करबला सुना देगा, जब कोई सरे मिंबर करबला सुना देगा, जब कोई सरे मिंबर करबला सुना देगा, सामईन का चेहरा नस्ल का पता देगा। सामईन का चेहरा नस्ल का पता देगा। हुसैनी होने के लिए पाक नस्ल का होना बहुत जरूरी है। इंसानियत उसी के अंदर होती है जिसकी नस्ल पाक हो। बाबा ने बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जब कोई सरे मिंबर करबला सुना देगा, सामईन का चेहरा नस्ल का पता देगा। एक शेर सुनते हुए चले जाइए बस, कि जब समझ में आएगी वजह बुग़्ज़ हैदर की, अपनी माँ को हर मुफ्ती दिल से बद्दुआ देगा।
और जिनके चेहरों के ऊपर जो है वो आसारे नींद नमूदार हैं, उनके लिए सुना रहा कि नींद फिर ना आएगी, नींद फिर ना आएगी, इस तरह जगा देगा, मौत भी ना आएगी, इस तरह जिला देगा। तो करबला का मालिक पूछते हो क्या देगा, दिल की खाक ले जाओ कीमिया बना देगा। अब मध्य हाजिर में सुनिए कि दिल की खाक ले जाओ कीमिया बना देगा। तो फातिमा का जानी है लब अगर हिला देगा, फातिमा का जानी है लब अगर हिला देगा, अर्श की तनाबों को फर्श से मिला देगा, अर्श की तनाबों को फर्श से मिला देगा, अर्श की तनाबों को फर्श से मिला देगा। तो कि अर्श की तनाबों को फर्श से मिला देगा। तो इस जहान में तवज्जो, इस गुलरेज भाई, इस जहान में जितने सर फिरों के लश्कर हैं, इस जहान में जितने सर फिरों के लश्कर हैं, मुंतकिम को आने दो सबके सर उड़ा देगा, मुंतकिम को आने दो, मुंतकिम को आने दो सबके सर उड़ा देगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मौला इमाम ज़माना अज्जलल्लाह ताला फरजो शरीफ का तज़किरा जो है वो किताबों में थोड़ा नहीं है, बल्कि इंसान की शायद उम्र कम है, लिटरेचर इतना है कि शायद उसे कोई पढ़ पाए पूरी तरीके से। हजार हाथ की तादाद में तो दुआएं हैं हजरत की, अल्लाह अकबर, कैसी कैसी मुजर्रब दुआएं, मिकियालुल मकारिम पढ़िए और कितनी दुआएं दुआएं सब आती, यानी इतनी दुआएं हैं हजरत से मरवी। कोई जरा सा देखे तो सही कि जिस मुकद्दस हस्ती का इंतजार हम कर रहे हैं वो है कौन? वो इमाम असर अज्जलल्लाह ताला फरजो शरीफ, और उसका एक लक़ब क्या है? मुंतकिम खून हुसैन, कि जो दुआए नुदबा में भी जो है वो बाकायदा एक कलमा है, ऐना तालिबो बिद्दमिल मक़तूल बिकरबला, कहाँ है शोहदा करबला के खून का इंतकाम लेने वाला? हालांकि शरीयत मोहम्मदी में बाप के खून का इंतकाम बेटा लेता है, मगर ताज्जुब है कि जनाब सैयद सज्जाद को इंतकाम लेना चाहिए था इमाम मोहम्मद
मोहम्मद बाकर को इंतकाम लेना चाहिए था, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को इंतकाम लेना चाहिए था, हद है कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को इंतकाम लेना चाहिए था। ये आखिरी इमाम ही का लक़ब मुंतकिम खून हुसैन यानी खून हुसैन का इंतकाम लेने वाला क्यों करार दिया गया, क्यों करार पाया? वजह इसकी जानते हो क्या है? इसलिए कि लगन अल्लाह उम्मतन कतलत का वलगन अल्लाह उम्मतन ज़लमत का वलगन अल्लाह उम्मतन समिअत बिज़ालिका फरजियत बही। जिस कौम ने हुसैन को कत्ल किया उसके ऊपर लानत, जिसने इस जुल्म को सुना सुन के चुप रहा उसके ऊपर लानत, जिसने जो है वो हजरत के ऊपर जुल्म किया उसके ऊपर लानत, और जिसने फिर इस जुल्म को सुना और सुनने के बाद राजी रहा उस जमाने से लेके और वक्त ज़हूर तक जो भी राजी रहा कत्ले हुसैन पर, उस सब के ऊपर लानत है या नहीं? तो अब अगर जनाबे सैयद सज्जाद इंतकाम लेते तो सिर्फ उस दौर के दुश्मनों से नहीं मुतवज्जह हो सके आप हज़रात। अगर इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम इंतकाम लेते तो सिर्फ उस दौर के दुश्मनों से। हद है कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम अगर इंतकाम लेते तो सिर्फ और सिर्फ उस दौर के दुश्मनों से। अगर इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजो शरीफ दुनिया में आने के बाद फौरन इंतकाम ले लेते तो सिर्फ और सिर्फ उस दौर के दुश्मनों से। मगर ये क्या कि जो हुसैन के कत्ल को जिसने सुना और इस कत्ल पे राजी रहा, खुश रहा, वो तो इस जमाने में भी खुश हो रहे हैं। परवरदिगार आलम ने पर्दा गैब में बिठा दिया इमाम को कि सब के सब इस कत्ल पे खुश हो के अपने अरमान निकाल लें, और सब के सब को हम भी देख रहे हैं और तुम भी वाच कर लो, फिर एक साथ सबसे इंतकाम लिया जाएगा। यह है मकसद गैबत की ताखीर का। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बुलंद आवाज से सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस खानवादे का कोई अमल जो है वो हिकमत से खाली नहीं है मेरे अजीजों। ये इमाम असर अज्जलल्लाहु ताला फरजो शरीफ की बारगाह है। खुदा की कसम हम तो क्या मैं बताऊं आपसे कि मता तराना व नराक, ये तो अजीब व गरीब जमाना है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि मेरे मौला हम सारी दुनिया को देखें और आपको ना देखें। अल्लाह अकबर। जरा सा दिल लगा के दुआए नुदबा भी पढ़ा कीजिए, इसमें लुत्फ आएगा आपको। बहरहाल मैं सरकारे सैयद शुहदा गरीब नैनवा के जिसके कत्ल का इंतकाम लेने के लिए इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजो शरीफ पे इंतजार कर रहे हैं, तो उस हुसैन मज़लूम अलैहिस्सलाम की बारगाह बेकस पनाह में एक मनक़बत पेश करना चाह रहा हूँ। एक जरा से 2-3-4 शेर। एक तो चीज है किबला ये कि जो चीज हो चुकी है हुसैन के कहने से हो क्या सकता है। अगर बेदार हैं तो जरा सा बुलंद आवाज से सलवात पढ़े, फिर मैं आपकी खिदमत। ये क्या बताऊं हो क्यों कर अगर हुसैन कहे, ये क्या बताऊं हो क्यों कर अगर हुसैन कहे, ये क्या बताऊं हो क्यों कर अगर हुसैन कहे, बपा हो हश्र का मंजर अगर हुसैन कहे, बपा हो हश्र का मंजर अगर हुसैन कहे। मैं एक कतरा हूँ, मैं एक कतरा हूँ, मैं एक कतरा हूँ लेकिन हुसैन वाला हूँ, मैं एक कतरा हूँ लेकिन हुसैन वाला हूँ। बने ये कतरा समंदर अगर हुसैन कहे, बने ये कतरा समंदर अगर हुसैन कहे। शेर पलक झपकते ही पहुंचूं, पलक झपकते ही पहुंचूं, तेरी से कह रहा हूं, पलक झपकने से पहले ही करबला पहुंचूं,
मौजज़ा हो यहीं पर अगर हुसैन कहे, ये मौजज़ा हो यहीं पर, ये मौजज़ा हो यहीं पर अगर हुसैन कहे। ये इख्तियार खुसूसी इसी को हासिल है, ये इख्तियार खुसूसी इसी को हासिल है, ये इख्तियार खुसूसी इसी को हासिल है कि बदले मर्जी ये दावर अगर हुसैन कहे, कि बदले मर्जी ये दावर अगर हुसैन कहे, कि बदले मर्जी ये दावर अगर हुसैन कहे। किसी का जिक्र ही क्या, किसी का जिक्र ही क्या है बहालत सजदा, किसी का जिक्र ही क्या है बहालत सजदा। न सर उठाए पैगंबर अगर हुसैन कहे, न सर उठाए पैगंबर अगर हुसैन कहे, न सर उठाए पैगंबर अगर हुसैन कहे। हर एक फूल की पत्ती दिखाई दे शोला, हर एक फूल की पत्ती दिखाई दे शोला। बने ये आग गुले तर अगर हुसैन कहे, बने ये आग गुले तर अगर हुसैन कहे। हुसैन इब्न अली भी है नाज़िश दाऊद, हुसैन इब्न अली भी है नाज़िश दाऊद। पिघल के मोम हो पत्थर अगर हुसैन कहे, पिघल के मोम हो पत्थर अगर हुसैन कहे। कहा ये जोश मोहब्बत में आके कुदरत ने, कहा ये जोश मोहब्बत में आके कुदरत ने। उतारूं अर्श जमी पर अगर हुसैन कहे, उतारूं अर्श जमी पर अगर हुसैन कहे। सब इख्तियार में उसके है मुस्तफा की कसम, सब इख्तियार में उसके है मुस्तफा की कसम। जमीन से उबलेगा कौसर अगर हुसैन कहे, जमीन से उबलेगा कौसर अगर हुसैन कहे। ज़बान मीसा में तम्मार की तरह कर रहा, ज़बान मीसा में तम्मार की तरह कर रहा। ये कट के बोले मेरा सर अगर हुसैन कहे, ये कट के बोले मेरा सर अगर हुसैन कहे। माशाअल्लाह हम रात के उस हिस्से में दाखिल हो गए हैं कि जहां सुनाना शायद आसान हो, सुनना बहुत मुश्किल है। लिहाजा शुअरा किराम के भी बहुत तवील फहरिस्त है। बआवाज़े बुलंद सलवात पढ़ के जनाब नैयर साहब का इस्तकबाल।